बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मरहबा रमज़ान में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अज़ीम हस्ती, उस अज़ीम खलीफ़ा के बारे में जो कि खलीफ़ा सोम कहलाए, तीसरे खलीफ़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने ऐसी सखावत की मिसालें कायम की कि हमारे नबी ने उन्हें गनी का लक़ब दिया। और हमारे नबी जो हैं, हमारे नबी की दो साहिबजादियाँ यके बाद दीगरे आपके निकाह में आईं और आप जो है उसकी वजह से ज़ुन्नूरैन, मतलब कि दो नूर वाले ज़ुन्नूरैन कहलाए आप। तो हम बात करेंगे आज हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी के हवाले से और उनके जो कारनामे हैं उस हवाले से। तो खलीफ़ा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है हिजरत करने, दो मरतबा हिजरत की इन्होंने। पहले जो है हिजरत करके हबशा आए और दूसरी मरतबा हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। ये इस्लाम लाने वाले मर्दों में चौथे नंबर पे हैं। ये चौथे मर्द थे जो कि इस्लाम जिन्होंने कबूल किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बताता चलूँ कि इनके वालिद साहब जो हैं हज़रत अफ़ान, वो तिजारत किया करते थे और हज़रत अफ़ान के जो है इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाने के बाद हज़रत उस्मान गनी ने जो है उस कारोबार को संभाला और तिजारत को जो है फ़रोग़ दिया और पूरी दुनिया के कई मुल्कों तक जो है अपने तिजारत के दायरा कार को बहुत वसी किया और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। बहुत ज़्यादा सखी थे, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा दौलत दी थी और जितनी ज़्यादा उन्हें दौलत दी थी उस हिसाब से उन्हें अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाला दिल भी दिया था। गरीबों, मिस्किनों और यतीमों और इस तरह जो मजबूर और बेकस लोग थे उनकी मदद करने के लिए फ़ौरन हाजिर हो जाया करते थे और वो माल खर्च करने में जो है बिल्कुल रुकते नहीं थे, माल खर्च करने में अल्लाह की राह में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है जब वो इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद जो है हम सब जानते हैं कि हमारे पहले खलीफ़ा जो हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उसके बाद दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और तीसरे खलीफ़ा जो है हमारे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बात यह है कि जब हमारे ये खुलफ़ाए राशिदीन का सिलसिला चल पड़ा तो मुनाफ़िकीन को ये बात अच्छी नहीं लगी और उनमें जो हमारा ये कहना चाहिए कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत जो है उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ा ये कहना चाहिए कि उसको वजह इसकी बनती है, सबसे बड़ी वो बनती है इनके ख़िलाफ़ साजिश जो है वो मिस्र से शुरू हुई और इराक़ में जो है वो उरूज पर पहुंच गई। और अब्दुल्ला बिन सवा नामी एक मुनाफिक था, कहने को तो मुसलमान था लेकिन वो मुनाफिक था जिसने ये सारा काम किया। और उसने क्या किया, उसने ये किया कि जो भी लोग थे, जितने भी ओहदेदारान थे दूसरे ममालिक के, उन सब को जो है उसने मकतूब लिख के, जो मकतूब यहाँ से जाते थे हज़रत उस्मान गनी की तरफ से या दूसरे कहीं जगहों से, तो उन मकतूब को तब्दील कर दिया करता था और तब्दील करने के बाद जो है अपनी मर्ज़ी के मकतूब लिखा करता था कि इस तरह जो है इन्होंने किस तरह से जुल्म और बर्बरियत की हुई है और अपने जो है रिश्तेदारों को मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज किया हुआ है, तो आप लोग जो है साथ दें और इनको इस ओहदे से हटाया जाए। क्योंकि वो खिलाफत राशिदा के वैसे ही ख़िलाफ़ थे। वो ये चाहते थे कि रसूल वसल्लम जो है जिस तरह दुनिया के हुक्मरान जो है बादशाह है, कोई अपना जानशीन मुकर्रर कर देते हैं, उसी तरह जानशीन मुकर्रर कर दें, अपना वली अहद मुकर्रर कर दें और उसी तरह सिलसिला चलता रहे। लेकिन हमारे नबी ने ऐसा नहीं किया। हमारे नबी ने जो है मुख्तलिफ़ मशवरों और राय दही से जो है मुख्तलिफ़ राय के बाद जो है खलीफा बनाना शुरू किए थे। तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर को बनाया, फिर हज़रत उमर को बनाया, फिर हज़रत उस्मान गनी को बनाया। लेकिन जो मुनाफिकीन थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। उनका ये ख्याल था कि खलीफा अव्वल जो है हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को होना चाहिए था। हज़रत अली को पहला खलीफा बनवाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वो एक यहूदी था, मुसलमान हुआ था, लेकिन मुसलमानों के रूप में जो है वो एक काली भेड़ था जिसने जो है हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़ साजिशें की और उनके कत्ल तक जो है मुलविस रहा। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे हज़रत उस्मान गनी के जो है उनके कारनामों के हवाले से कि उन्होंने क्या कुछ किया। हज़रत उस्मान गनी ने जो है बहुत ख़र्च किया, बहुत सखी थे, यहाँ तक कि ग़ज़वा तबूक में जो है उन्होंने कई ऊँट भेजे, उनके ऊपर गल्ला लाद कर भेजा। कई तिजारत जो है ताजिर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस गल्ले का हम आपको बहुत अच्छी कीमत देने को तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है और उन्होंने जो है फ़ी सबीलिल्लाह तमाम लोगों में तकसीम करवा दिया। और हज़रत उस्मान गनी का एक मामूल था, जब से मुसलमान हुए थे और अपनी शहादत से पहले तक कोई जुम्मा ऐसा नहीं गया कि किसी जुम्मे को उन्होंने ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद ना किया हो और एक ऊँट की क़ुरबानी करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम ना किया हो।
गर्ज़ ये कि उनकी खिलाफत और खिलाफत से पहले भी बहुत सख़ी थे। हमारे नबी ने जो है उनको इस वजह से गनी का लक़ब दिया। हमारे नबी की साहिबजादी, जिनका मैं आपको बता चुका हूँ कि हज़रत रुक़ैया जो है वो इनके निकाह में आई। उसके बाद जो है जब हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हुआ था 17 रमज़ान मुबारक को ग़ज़वा बदर वाले दिन, उसके बाद जो है फिर कुछ अरसे के बाद हमारे नबी की जो दूसरी साहिबजादी हैं उम्मे कुलसूम, उनका जो निकाह है वो फिर इनके साथ हो गया। तो 2 बेटियों की जो है शादी यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी से होने की वजह से इन्हें ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी ने जो है एक बहुत अच्छा मुसलमानों के लिए जो इनके बहुत हम आज तक याद रखते हैं कि कुआं ख़रीद कर देना। जब लोगों ने हिजरत की और मदीने गए तो मदीने में जो है पीने के पानी का बहुत बहरान था, मीठे पानी का सिर्फ एक ही कुआं था और वो किसी यहूदी के पास था। और यहूदी जो है वो बहुत ज़्यादा जालिम था और वो लोगों को पानी बहुत महंगे दामों बेचा करता था। तो हमारे नबी ने कहा कि कौन है जो इस कुएँ को ख़रीदे। तो उसके बाद जो है हज़रत उस्मान गनी आ गया है और उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ। जब यहूदी से बात की तो यहूदी जो है वो कुआँ बेचने पर राज़ी ना हुआ कि मैं इतने अपना जो है जिससे मुझे इतना फ़ायदेमंद मेरा कारोबार चल रहा है, मैं इसको कैसे बेच सकता हूँ। तो यहूदी ने जो है इनकार कर दिया। हज़रत उस्मान गनी ने एक तदबीर सूझी उन्होंने यहूदी से कहा कि एक काम करते हैं कि ये कुआं जो है तुम आधा मुझे बेच दो। तो आधा किस तरह? हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि ये कुआं एक दिन तुम्हारा होगा और एक दिन मेरा होगा। तो यहूदी ने ये सोचा कि अगर मैं हज़रत उस्मान गनी को कुआं एक दिन आधे में बेच देता हूँ तो हज़रत उस्मान गनी जो है अपने जिस दिन हज़रत उस्मान गनी का दिन होगा वो दिन बहुत ज़्यादा महंगे दामों में पानी फ़रोख्त करेंगे और लोगों को जो है मतलब उससे बहुत तकलीफ़ होगी। तो मेरा कारोबार इससे ज़्यादा बढ़ेगा। जब मेरा दिन आएगा तो लोग मुझसे ज़्यादा पानी ख़रीदेंगे। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने उसकी सारी तदबीर जो है वो खाक में मिल गई। जब हज़रत उस्मान गनी ने आधा कुआं ख़रीद लिया, आधा कुआं ख़रीदने के बाद जो है उन्होंने मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। जिस दिन मुसलमानों का दिन होता, हज़रत उस्मान गनी का दिन होता, उस दिन मुसलमान पीने का पानी अपने लिए दूसरे दिन के लिए जमा करके भी रख लेते और यहूदी जो है दूसरे दिन हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा था कि कोई मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहा पानी ख़रीदने वाला। तो वो जो है इस बात से तंग आ गया और तंग आने के बाद कुछ ही दिनों में हज़रत उस्मान गनी को बुलाया और बुलाकर कहने लगा कि हुजूर बाकी का आधा कुआं भी आप मुझसे ख़रीद लें। तो हज़रत उस्मान गनी ने जो है बाज़ रिवायत में आता है कि 35,000 दिरहम में वो कुआं ख़रीदा था, बाज़ रिवायत में आता है कि 40,000 दिरहम में वो कुआं ख़रीदा था। बहरहाल वो कुआं उन्होंने ख़रीद लिया और मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। उस कुएँ का पानी मुसलमान पीते हैं। आज तक वो कुआं जो है मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। उस कुएँ के अतराफ़ में जो है कुछ खजूर के दरख्त लगा दिए गए और वो जो है बाग़ उस्मान गनी के नाम से मशहूर है आज भी। और वो जो बाग़ है उसमें दरख्त आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की रहमत से वो दरख्त बढ़ते चले गए। जब आले सऊद की हुकूमत आई सऊदिया में तो उस वक्त जो है उन्होंने उसके गिर्द जो है दीवार एक बाउंड्री वॉल बना दी और उसमें तकरीबन 1,500 से ज़्यादा खजूर के दरख्त आज भी मौजूद हैं। तो जब उन्होंने वो बना दिया तो उस खजूर की तिजारत शुरू हो गई। उस खजूर से जो पैसे आने लगे तो उससे जो है एक शानदार होटल तामीर किया गया। और हज़रत उस्मान गनी का कारनामा आप देखिए कि हज़रत उस्मान गनी आज से सदियों पहले जो है वो हम में मौजूद थे और आज वो हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज भी उनका बैंक अकाउंट सऊदीया में मौजूद है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट होता रहता है। वो कैसे? क्योंकि जो खजूर से तिजारत, जो खजूर की तिजारत होती है उससे जो पैसे हासिल होते हैं उस पैसे का कुछ हिस्सा जो है बचाकर इतने पैसे जमा हो गए थे कि उससे एक बहुत शानदार होटल बना दिया गया और उस होटल से कई हज़ार रियाल जो है आज भी जो है उससे आमदनी होती है। तो वो उस रियाल का जो हिस्सा है आधा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए वक्फ़ कर दिया गया, आधा हिस्सा हज़रत उस्मान गनी के अकाउंट में जमा होता रहता है। हज़रत उस्मान गनी के कारनामों को अगर हम देखें तो उनके कारनामे बेशुमार हैं। चांदी के सिक्के राइज करना और सबसे बढ़ के उन्होंने जो है बहरी बेड़ा बनाया। आज जो हम नेवी फ़ोर्स देखते हैं ये नेवी बहरिया हज़रत उस्मान गनी की ही बनाई हुई है। हज़रत उस्मान गनी जब तक ज़िंदा रहे, जब से मुसलमान हुए और अपनी शहादत तक जो है उन्होंने मस्जिदों की तामीरात कराई। जो भी मस्जिदें जो है खस्ता हाल थी उनको उन्होंने वसअत दी, उन मस्जिदों की तामीर कराई। यहाँ तक कि जो मस्जिद नबवी के लिए जगह ख़रीदनी थी उसके लिए भी हज़रत उस्मान गनी ने उसके पैसे अदा किए और उसके बाद वो जगह ख़रीदी गई और मस्जिद नबवी आज उसी जगह पर तामीर है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत जो है वो कैसे हुई। ज़ुल्हज का महीना था और उस वक्त जो है तमाम बागियों ने जो है आकर आपके घर का मुहासरा कर लिया था। तो बहरहाल आप अपने घर में ही थे और घर के अंदर ही आके आपको जो है शहीद कर दिया गया था।